मैं संजीव कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, श्री आर आर मोरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम उच्चावच निरूपण की समुच्चय रेखा विधि का अध्ययन करेंगे। मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की विधियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी उन मानचित्र पर जो उच्चावच निरूपण करने की विधियां हैं, उनके 3 मुख्य वर्ग या भेद हैं: चित्रमय विधि, गणितीय विधि एवं मिश्रित विधियाँ। गणितीय विधियों में हम स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, त्रिकोणमितीय स्टेशन, आकृति रेखाएं एवं समुच्चय रेखाओं का अध्ययन करते हैं। समुच्चय रेखाओं को कंटूर लाइन या आइसोहाइल्स लाइन कहा जाता है। यह मानचित्र पर उच्चावच निरूपण की सर्वश्रेष्ठ एवं मानक विधि है। यानी कंटूर लाइन जो है वो मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं मानक विधि मानी जाती है। धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही समुच्चय रेखा कहते हैं। यानी कि जो समुच्चय रेखाएं होती हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये समुच्चय रेखाएं हैं वो इमेजनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि ये समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती हैं। या फिर ये हम ये कहें कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाती है, उसे समुच्चय रेखा कहते हैं। यानी कि समुच्चय रेखा है वो उस पे जितने भी स्थान स्थित होते हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई समान होती है। वह मानचित्र जो उच्चावच को समुच्चय रेखाओं द्वारा दर्शाता है उसे समुच्चय रेखा मानचित्र कहते हैं। यानी ऐसा मानचित्र जो स्थलाकृतियों को समुच्चय रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करता है उसे समुच्चय रेखा मानचित्र कहते हैं। समुच्चय रेखा मानचित्र में किन्हीं दो उत्तरोत्तर समुच्चय रेखाओं के मान का अंतर कंटूर इंटरवल या समुच्चय रेखांतराल कहलाता है। यानी जो समुच्चय रेखा मानचित्र होता है उसमें अनेक समुच्चय रेखाएं खींची जाती हैं। उनमें से किन्हीं दो उत्तरोत्तर समुच्चय रेखाएं के मान का जो अंतर होता है उसे ही कंटूर इंटरवल कहा जाता है। समुच्चय रेखाएं माध्य समुद्र तल या मीन सी लेवल के ऊपर विभिन्न ऊर्ध्वाधर अंतराल या वर्टिकल इंटरवल जैसे 20, 50, 100 आदि पर खींची जाती हैं। वर्टिकल इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइंस। यानी दो समुच्चय रेखाओं के बीच में जो ऊर्ध्वाधर अंतराल होता है या दूरी होती है या लंबवत दूरी होती है उसे ही वर्टिकल इंटरवल कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति के अनुसार दो समुच्चय रेखाओं के बीच की 37 दूरी में अंतर होता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे अपन पृथ्वी के धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो ढाल की प्रकृति यानी ढाल बदल जाता है। तो ढाल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढाल की प्रकृति के अनुसार दो समुच्चय रेखाओं के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में अंतर आता है। यानी कहीं वो पास पास में होती हैं, कहीं वो दूर दूर होती हैं, जबकि उनके बीच का वर्टिकल इंटरवल हमेशा स्थिर या समान या इक्वल होता है। 37 दूरी जिसे 37 तुल्यांक या के नाम से जाना जाता है, मंद ढाल के लिए अधिक होता है और तीव्र ढाल के लिए कम होता है। अब नीचे जो डायग्राम दिए गए हैं 3, उनका हम एक बार डायग्रामों को तीनों को देखते हैं। डायग्राम ए के अंदर जो है वो एक समुच्चय रेखा खींची गई है। उस समुच्चय रेखा का मान 100 मीटर है और बिंदुओं के द्वारा इस पे अनेक स्थान दर्शाए गए हैं। यानी कि 100 मीटर समुच्चय रेखा के ऊपर ये जो बिंदु के द्वारा जो स्थान दर्शाए गए हैं उनकी सभी की ऊंचाई क्या है? समान है। यानी कि इसका मतलब ये भी हुआ कि जितने भी बिंदु प्रदर्शित हैं इन सभी बिंदुओं की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। या सभी बिंदुओं का मान जो समुद्र तल से ऊंचाई समान होने के कारण एक काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इन्हें मिला दिया गया है और ये 100 मीटर की समुच्चय रेखा है। अब डायग्राम बी के अंदर आते हैं अपन। डायग्राम बी के अंदर 3 समुच्चय रेखाएं दर्शाई गई हैं। एक समुच्चय रेखा का मान 100 मीटर है, दूसरी समुच्चय रेखा का मान 200 मीटर है, तीसरी समुच्चय रेखा का मान 300 मीटर है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल भी हम देख लेते हैं कि यानी दो उत्तरोत्तर समुच्चय रेखाएं, यानी एक 100 मीटर की है, एक 200 मीटर की है, या फिर एक 200 मीटर की, एक 300 मीटर। इनके बीच का जो अंतर है, यानी 200 में से अगर 100 को घटा दिया जाए या 300 में से 200 को घटा दिया जाए तो अंतर कितना आएगा? 100 मीटर आएगा। यानी इन समुच्चय रेखाओं का जो क्लास रेखांतराल है या कंटूर इंटरवल है वो कितना है? 100 मीटर है। और इन समुच्चय रेखाओं पर जैसे 100 मीटर की समुच्चय रेखा पे ABCD स्थान स्थित हैं, तो इन स्थानों की ABCD स्थान है वो समुद्र तल से समान ऊंचाई 100 मीटर पर स्थित हैं। ऐसे EFGH जो स्थान है वो समुद्र तल से समान या औसत ऊंचाई जो समुद्र तल से इनकी EFGH स्थान की है वो कितनी है? 200 मीटर है। और 300 मीटर पे IJKL जो स्थान स्थित हैं उनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। अब डायग्राम
सी के अंदर अपन आते हैं। सी के अंदर जो समोच्च रेखाएं हैं वो 4 समोच्च रेखाएं दर्शाई गई हैं। एक समोच्च रेखा का मान 400 मीटर है, दूसरी का 300 मीटर है, तीसरी का 200 मीटर है और जो चतुर्थ है उसका 100 मीटर है। तो इन समोच्च रेखाओं को हम देखते हैं कि इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो क्या बदल जाती है। जैसे 400 मीटर समोच्च रेखा और 300 मीटर समोच्च रेखा के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो अधिक है, जबकि 100 मीटर समोच्च रेखा और 200 मीटर की समोच्च रेखा है उन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम है। यानी जहाँ ढाल तीव्र हो जाता है वहाँ समोच्च रेखाएं पास पास में होती हैं, उनमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। जहाँ समोच्च रेखाएं का मान अधिक होता है या उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अधिक होता है, वहाँ पे ढाल क्या होता है, कम होता है या मंद होता है। इसके बाद हम समोच्च रेखाओं के मुख्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं। समोच्च रेखाएं का मुख्य लक्षण ये है कि ये समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं या समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाती हैं। ये इसका सबसे प्रमुख लक्षण है। दूसरा ये है कि समोच्च रेखाएं एक समान निष्कोण वक्र या स्मूथ कर्व के रूप में खींची जाती हैं। यानी समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है या जो समोच्च रेखा बनती है वो स्मूथ कर्व के रूप में खींची जाती है। समोच्च रेखाएं उनके आकृति स्थलाकृति के ढाल एवं ऊंचाई को दर्शाती हैं। उनकी आकृति किस प्रकार की है, उस समोच्च रेखाओं की आकृति को देख के हम स्थलाकृति के ढाल और ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं या उस स्थलाकृति के ढाल और ऊंचाई को दर्शाती हैं। पास पास खिंची एवं घनी समोच्च रेखाएं तीव्र ढाल को और दूर दूर खींची गई एवं कम घनी समोच्च रेखाएं मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। यानी जहाँ स्टीप स्लोप होता है, तीव्र ढाल होता है, वहाँ समोच्च रेखाएं एकदम नज़दीक होती हैं, पास पास खींची जाती हैं। वो तीव्र यानी ये कहें कि हम जब समोच्च रेखाओं के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होता है, जब वो पास पास खींची जाती हैं, वो जब घनी समोच्च रेखाएं खींची जाती हैं, डार्क होती हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ढाल है वो तीव्र है, स्टीप स्लोप है। और जब समोच्च रेखाएं दूर दूर खींची जाती हैं या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनका अधिक होता है या कम घनी समोच्च रेखाएं होती हैं तो वो जेंटल स्लोप या मंद ढाल को प्रदर्शित करती हैं। चौथी इनके मुख्य लक्षण जो है समोच्च रेखाओं का वो ये है कि विभिन्न ऊंचाई वाली दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। क्योंकि अगर दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जैसे हम डायग्राम ए में देखें कि दो समोच्च रेखाएं हैं, एक समोच्च रेखा का मान 100 मीटर है, एक समोच्च रेखा का मान 101 मीटर है। अगर ये दोनों समोच्च रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी, ए और बी स्थान पे काट रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्थान की ऊंचाई है वो एक ही समय 100 मीटर की समोच्च रेखा के अनुसार तो ए स्थान की ऊंचाई कितनी हुई 100 मीटर। लेकिन जब हम 101 मीटर वाली समोच्च रेखा को देखते हैं उस समय ए स्थान की ऊंचाई कितनी हुई 101 मीटर। तो एक ही स्थान की ऊंचाई 100 मीटर और 101 मीटर नहीं हो सकती। इसलिए इसका अर्थ ये हुआ कि समोच्च रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं। दो समोच्च रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा कि समोच्च रेखा जहां से प्रारंभ होती है उसी स्थान पर आकर वापस मिलती है, अर्थात एक क्लोज लूप बनाती है। यानी मतलब समोच्च रेखाएं का प्रारंभिक स्थान और अंत स्थान यानी जहां से वो स्टार्ट होती है वहीं उसका आके एंड होता है, एक क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये थी आज समोच्च रेखाओं की मुख्य लक्षण या मुख्य विशेषताएं। धन्यवाद।